निरालंब उपनिषद श्लोक क्रमांक 27। मोक्ष प्राप्ति का विचार करना भी बंधन रूप है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी कर्म में कुछ और करता ही नहीं मोक्ष की तलाश के सिवा। आपको और कुछ चाहिए ही नहीं है। आप कलम से कुछ लिख रहे हैं कागज पे, ये आप मोक्ष की तलाश कर रहे हैं। आप कैमरे के पीछे बैठे हैं, आप मोक्ष की तलाश कर रहे हैं। बाहर कोई घास पर चल रहा है, वो मोक्ष चाहता है। कोई साइकिल चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई खा रहा है, कोई गा रहा है। जो भी किया जा रहा है सब मोक्ष के लिए ही किया जा रहा है। आप कहेंगे आचार्य जी आपकी बात तो बिल्कुल साफ झूठी है, क्योंकि जब हम खाते हैं, गाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो हम तो मोक्ष के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होते। और आप कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी कोई कहीं भी कुछ भी करता है मोक्ष के लिए ही करता है। मैं जो कह रहा हूं उस बात पर कायम हूं। मोक्ष माने क्या? बंधनों से निवृत्ति ही मोक्ष है। बंधन माने कष्ट। जो कुछ भी आपके सहज स्वभाव में बाधक हो उसे बंधन कहते हैं। जो कुछ भी आपके अनंत स्वभाव को बांधे, सीमित करे, उसे बंधन कहते हैं। बंध माने जो चीज सीमा बन जाए उसे बंध कहते हैं। बंध। जब आप कष्ट में होते हैं तभी आप में कामना उठती है। जब आप में किसी तरीके की अपूर्णता का भाव होता है तभी आप में कामना उठती है। तो हर कामना वास्तव में किस लिए है फर्क नहीं पड़ता। उस कामना का आकार, प्रकार, रंग, रूप, दिशा इत्यादि क्या है। हर कामना वास्तव में चाहती क्या है? बंधन से मुक्ति। अगर आप मुक्त ही हो तो आपको कोई कामना उठेगी नहीं। आप में 100 तरीके के विकार हैं, अपूर्णताएं हैं, हीनताएं हैं, अपनी दृष्टि में कम से कम। इसीलिए आप में कामना उठती है। कामनावश ही हम सारे काम करते हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। चाहे हम सोच रहे हैं उसके पीछे क्या है? कामना। हम चल रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कामना है। क्या? आराम कर लेते हैं। हमारी हर स्थिति के पीछे प्रत्येक पल कामना ही है। हम कामना द्वारा संचालित हैं और कामना मूल रूप से होती बंधनों से मुक्ति अर्थात मोक्ष के लिए है। तो हम जहां कहीं भी जो कुछ भी कर रहे होते हैं मोक्ष के लिए ही कर रहे होते हैं। तो मोक्ष मिलता क्यों नहीं? अगर हम मोक्ष के प्रति इतने ही संकल्पित हैं, मोक्ष से इतना ही प्रेम है, मोक्ष है तो इतने ही दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो मोक्ष सबको मिल जाना चाहिए था। 24 घंटे हर व्यक्ति लगातार मोक्ष की ही कोशिश कर रहा है तो मोक्ष मिल जाना चाहिए था ना। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कोशिश आपकी है। क्योंकि कोशिश आपकी है। आप अपने तरीके से मोक्ष पाना चाहते हो। मजेदार बात यह है कि आपका तरीका ही बंधन है। हमने कहा आपका तरीका ही बंधन है, फिर हमने कहा आप अपने तरीके से ही मोक्ष पाना चाहते हो। तो हमने कुल मिलाकर क्या कहा? हमने कहा आप बंधन से मोक्ष पाना चाहते हो। आप मोक्ष पाना चाहते हो बंधन के माध्यम से, तो आप बंधन ही और बढ़ाए जाते हो। आप अपने तरीकों से मोक्ष पाना चाहते हो और आपका तरीका ही बंधन है और अपने तरीकों पे खूब चले जाते हो, तो मोक्ष पाने की कोशिश में अपने बंधनों को ही और बढ़ाए जाते हो। समझ में आ रही है बात?
उनका गोला था आपके पास, आप जैसे हैं आपने उसे उलझा मारा। आप कैसे हैं? आप लापरवाह हैं, आप असावधान हैं, आप अविवेकी हैं, और इन सब वृत्तियों के साथ आप पैदा ही हुए हैं। तो एक साधारण सा ऊन का गोला भी आपने उलझा दिया। अब चारों तरफ उसमें उलझने हैं और गांठें हैं। और आप जैसे हैं वैसा रहते हुए ही अब उसे क्या करना चाहते हैं? सुलझाना। थोड़ी देर में आप क्या पाते हैं? ऊन और उलझ गया। तो सुलझाने की कोशिश ही उलझाव हो गई ना। यही बात ऋषि श्लोक में कह रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति का संकल्प ही बंधन है। जैसे सुलझाने का संकल्प ही उलझाव बन गया। सुलझाने का संकल्प उलझाव क्यों बना? क्योंकि सुलझाने वाला वही था जिसकी वजह से उलझाव पैदा हुआ था। हमें लगता है मोक्ष हमारे किसी कर्म से मिल जाएगा। वास्तव में इसी भ्रांति से कर्मकांड का निर्माण हुआ था। सनातन धर्म में अभी भी कर्मकांड की बड़ी सशक्त परंपरा है। लोग सोचते हैं कुछ करके देवी देवता ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ करके उनकी धार्मिकता आगे बढ़ेगी, तो वो यज्ञ, हवन, पूजन, दान, तप आदि करते रहते हैं। कुछ देर पहले निरालंब उपनिषद में ही ऋषि क्या कह रहे थे? ऋषि कह रहे थे 26वें श्लोक में, यज्ञ, व्रत, तप और दान के विधि विधान तथा ज्ञान के संकल्प भी बंधन है। कर्म के साथ यही समस्या है। आप कर्ता पर ध्यान नहीं देते। आप कहते हो कुछ और करूंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। आप कहते हो अभी एक नौकरी कर रहा हूं, फिर दूसरी नौकरी करूंगा तो क्या पता जीवन आसान हो जाए। आप भूलते ही नहीं है कि भूल ही जाते हैं कि आप तो वही हो ना जो यहां परेशान हो। आप जहां भी जाओगे वहीं परेशान रहोगे। बल्कि स्वयं को बनाए हुए, बचाए हुए आप कुछ और करना चाहते हो। ये करके आप अपनी परेशानी और गहरा रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप को झांसा दे दिया है, आश्वस्त कर लिया है कि आप तो ठीक हो मूलतया, कर्म में कहीं कोई दोष या खोट है, तो जैसे ही कर्म बदल दूंगा या अपनी बाह्य परिस्थितियां बदल दूंगा, मेरी परेशानी हल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं आपने अपने आप को क्या समझा लिया है? आपने अपने आप को क्या बताया है? मैं तो ठीक हूं, मेरे कर्म में कोई दोष है तो मैं कर्म बदल देता हूं, मेरी स्थितियों में कोई दोष है तो मैं स्थिति बदल देता हूं, मेरी संगत में कोई दोष है मैं संगत बदल देता हूं, मेरे स्थान में कोई दोष है मैं स्थान बदल देता हूं। मैं ये सब बदल देता हूं तो मेरी हालत कुछ बेहतर हो जाएगी। आप स्वयं को ही झांसा दे रहे हैं। जो एक केंद्रीय चीज गड़बड़ है, आप उसका नाम ही नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि उस चीज का नाम है आप। अपने आप को चोर कहना किसे अच्छा लगता है? इसी का नाम तो अहंकार है। सीधा सीधा दोष अपना है, ये बात मानना कहाँ पसंद है हमें। और पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि हमने स्वार्थ पैदा कर लिए हैं वैसा ही बना रहने में जैसे कि दुर्भाग्यवश हम बन गए हैं। ये माया की बड़ी घिनौनी चाल होती है। वो आपको सिर्फ घटिया बना नहीं देती, वो आप में घटिया बने रहने की आदत लगा देती है। काश कि आप स्प्रिंग जैसे होते कि आपको कितना भी दबाया जाए, जैसे ही छोड़ा जाएगा आप फिर से उछल पड़ेंगे। नहीं, माया ये नहीं करती। माया ये नहीं करती। माया आपको प्लास्टिक की तरह पिघला देती है और आप जिस नए आकार में आ जाते हैं, आप उसी नए आकार में स्थायी हो जाते हैं, आप ढल जाते हैं। जैसे पिघला प्लास्टिक या पिघला मोम, स्प्रिंग जैसे नहीं रह जाते आप। इसे मैं माया की घिनौनी चाल कह रहा हूं। काश की स्प्रिंग जैसे होते, फिर तो कोई कुछ भी कर ले
हमारे भीतर की स्फूर्ति कायम रहती ना। स्थितियां आई, ये हुआ वो हुआ, 50 चीजें हुई, हमें दबा दिया गया, हम बहुत समय तक दबे रह गए, लेकिन फिर भी जैसे ही हाथ हटा हम मोम जैसे हो जाते हैं, मोम या गीली मिट्टी जैसे। आपको एक बहुत घटिया आकार दे दिया गया और आप उसी आकार में जम गए। बल्कि अब आपको बदलने की कोशिश की जाएगी तो आप विरोध करोगे, आप संतुष्ट हो गए हो। आपने विश्राम ले लिया है गलत जगह पर। रातों को कभी कहीं से लौटते हो आप सड़क से तो देखेंगे कि 12 बज रहा है, 2 बज रहे हैं रात के, और कोई नशेड़ी नाली में पड़ा हुआ है, देखा है, या फुटपाथ पर पड़ा हुआ है। वो वहाँ क्या कर रहा होता है? वो वहाँ पे कलप रहा होता है कि मैं गलत जगह पड़ा हुआ हूँ, मुझे उठा करके मेरे साफ सुथरे पलंग पर लिटा दो, ऐसा कह रहा होता है वो वहाँ पड़ करके चैन की नींद सो रहा होता है। ये माया की घिनौनी चाल। वो आपको घटिया जगह लिटा देती है और आप उसके साथ अभ्यस्त हो जाते हो, अनुकूलित हो जाते हो। शराबी की बात तो फिर भी थोड़ी ठीक है, नाला या फुटपाथ या गंदी जगह उसके बाहर है। हम अभ्यस्त हो जाते हैं अपने भीतर की ही गंदगी से, और ये और ज़्यादा खतरनाक बात है। आपके भीतर टनों कचड़ा पड़ा हुआ है, आप उस कचड़े के साथ न सिर्फ अनुकूलित हो चुके हो बल्कि तादाद में बैठा लिया है। आप कहते हो कचरा ही तो मैं हूँ। उस कचरे की सफाई का कोई अवसर आता है तो आपके लिए खतरा आ जाता है, आप तुरंत प्रतिक्रिया में खड़े हो जाते हो, नहीं नहीं नहीं, मेरा कचरा मत साफ करना, वो कचरा मैं हूं, वो कचरा नहीं है, वो मैं हूं। कोई कहे लेकिन तुम इतने बंधनों में हो, तुम इतने दुख में हो, तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि तुम कष्ट में हो, तड़प रहे हो, तो आपका उत्तर क्या आता है? मैं मुक्ति का उपाय कर तो रहा हूं अपनी तरह से। तो फिर ऋषि वेदना में ही सही लेकिन थोड़ा मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं मोक्ष प्राप्ति का संकल्प ही तो बंधन है। तुम्हें अपना वाला मोक्ष चाहिए, तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए। तुम्हें अपने आप को बचाए रखते हुए अपना वाला मोक्ष चाहिए। इसीलिए तो तुम्हें मोक्ष मांगते मांगते और बंधन ही मिलते जाते हैं। दुनिया में कोई नहीं होता ना जो सीधे सीधे बंधन मांगे। ऐसा कोई होता है जो बोले मुझे तकलीफ दो, परेशान करो? लोग तो सब अपनी अच्छाई ही चाह रहे होते हैं। जो भी कोई जो कुछ भी कर रहा होता है उसमें वो क्या सोच रहा होता है? मेरा भला होगा। भला होता क्यों नहीं? बुरा क्यों हो जाता है? क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने तरीके से कर रहे हो, अपनी बुद्धि से कर रहे हो, अपना खोपड़ा ज्यादा चला दिया। तो क्या करें? किसी और के खोपड़े पे चलें? नहीं नहीं नहीं, दूसरे के खोपड़े पे चल के क्या होगा? दूसरा भी तुम्हारे ही जैसा है। जितना खोपड़ा तुम्हारा खराब उतना ही दूसरे का खराब। तो करना क्या है? खोपड़े को खोपड़ा जानना है। खोपड़ा मैं नहीं होता, न तुम्हारा खोपड़ा मैं है न दूसरे का खोपड़ा मैं है। खोपड़ा खोपड़ा होता है और खोपड़ा एक मशीन की तरह होता है, वो यंत्रवत चलता है। चाहे वो तुम्हारे विचार हो चाहे दूसरे के विचार हो, तुम्हें जानना है कि विचार विचार होते हैं, कि विचारों से हटकर तुम कुछ बहुत साफ साफ जान सकते हो, देख सकते हो। और तुम्हें इतना कहने की भी जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर इतनी विनम्रता रखनी है कि कह सको कि अभी ऐसा लग रहा है मुझे, अभी ऐसा लग रहा है मुझे। और साथ में इतना और जोड़ दो तो बढ़िया बात, आम तौर पे तो मुझे जो लगा है
उसमें मूर्खता ही रही है और अभी ऐसा लग रहा है मुझे। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम में भावनाएं उठती हैं, हम में विचार आते हैं। कई बार कुछ चीज़ें इतनी सपाट दिखती हैं कि निष्कर्ष उठाता है भीतर से कि ऐसा तो है ही। ये सब होता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इसी तरीके से है। प्रकृति ने आपकी प्राकृतिक, आपकी भौतिक सुरक्षा के लिए आपके भीतर कुछ व्यवस्थाएं तैयार कर रखी हैं। वो व्यवस्थाएं व्यर्थ नहीं है। वो व्यवस्थाएं ना हो तो इस शरीर का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमें याद रखना है कि वो व्यवस्थाएं शरीर की रक्षा के लिए थीं और आप चेतना हो। तो व्यवस्थाएं अच्छी हैं जब तक शरीर के पालन पोषण की बात है, लेकिन वो व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं जहां चेतना की मुक्ति की बात आती है। तो उन व्यवस्थाओं को दबाना मिटाना नहीं है, उन व्यवस्थाओं को बुरा नहीं बोलना है, बस ये जानना है कि वो व्यवस्था व्यवस्था मात्र है, कुछ प्राकृतिक चीज है। तो मैंने कहा जानो कि खोपड़े का विचार मात्र है। उसका दमन या विरोध या निंदा नहीं करनी है। वो जो है जान लेना है कि वो क्या है। पीठ की खुजली से मोक्ष मिल जाता है, तो खोपड़े की खुजली से मोक्ष कैसे मिल जाएगा? है तो दोनों मांस की खुजलियां ना। खोपड़े की खुजली को क्या बोलते हैं? संकल्प। पीठ की खुजली को तो कह देते हैं बस पीठ में खुजली हो रही है, हा? 2 कौड़ी की चीज पीठ की खुजली। लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ अफलातूनी बात आती है, तुम कहते हो मैंने ऐसा सोचा, जबकि वो है क्या? वो एक ब्रेन वेव है, वो तुम्हारे मस्तिष्क की खुजली है। पीछे क्या है? मांस। इसके अंदर भी क्या है? मांस। और प्रकृति के आयाम पर मांस और मांस में कोई अंतर नहीं होता। तुम अभी मर जाओ, तुमको कुत्ते और गिद्ध खाने आएंगे, वो बिल्कुल अंतर नहीं करेंगे कि वो तुम्हारे शरीर के किस अंग का मांस खा रहे हैं। उनके लिए तुम्हारे मस्तिष्क का मांस, तुम्हारी नाक का मांस, तुम्हारी छाती का मांस, तुम्हारी जांघों का मांस, तुम्हारे पेट की आंत सब एक बराबर होंगे। तो पीठ के मांस को और मस्तिष्क के मांस को जाना करो कि एक ही तल के हैं लगभग। खुजली खुजली होती है, संकल्प संकल्प होता है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि पीठ में खुजली हो तो खुजाना नहीं है। नहीं, पीठ में खुजली है तो खुजा लिया, लेकिन हम उसको कोई बहुत ऊंची बात तो नहीं मानने लग जाते ना। हम उसके पीछे जीवन तो नहीं नछावर करने लग जाते ना। हम उसकी दी हुई सीख पर तो नहीं चलने लग जाते ना। खुजा लेते हैं, बात खत्म। वैसे ही जब विचार उठे, भावनाएं उठे, तो उनके पीछे पीछे मत चलने लग जाओ। उनको अपना गुरु मत मान लो, उनको आखिरी मत मान लो। जान लो कि ऐसा लग रहा है, बस हो गया, लग रहा है। तो क्या उनका विरोध करना है? ना उनके पीछे चलना है, ना उनका विरोध करना है। उनके तथ्य से अवगत रहना है। तो फिर करना क्या है? ये तुम्हारी खुजली है जो तुम ये सवाल पूछ रहे हो। करना क्या है? बार बार देख नहीं रहे हो? ये मस्तिष्क की खुजली होती है कि वो निष्कर्षों में जीना चाहता है। निष्कर्ष का मतलब होता है कोई अंत आ गया, अब आगे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष का मतलब होता है अब सत्य आ गया। मस्तिष्क झूठे सत्यों में जीना चाहता है, तो इसीलिए कहता है निष्कर्ष बता दो, निष्कर्ष बता दो। कोई निष्कर्ष नहीं है, बस सतत सावधानी है। क्या सावधानी? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझ में ऐसी कामना उठ रही है, मुझ में ऐसा संकल्प उठ रहा है, ऐसी भावना उठ रही है, बस ऐसा है। क्या ये सच है? पता नहीं। क्या ये झूठ है? पता नहीं। अनेकांतवाद, हमें क्या पता। जो चीज निश्चित नहीं है उसके बारे में कैसे निश्चय से कुछ कह दें? न तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते कि जो विचार उठा है वो बड़ा प्रबल है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सत्य है। न हम निश्चित ही ये कह सकते हैं कि जो विचार उठा है वो कुछ और है। क्या वो सच्चा है? पता नहीं। क्या वो झूठा है? पता नहीं। इस अनिश्चय की स्थिति में रहना बड़े वीरों का काम है। छोटा आदमी, कमजोर आदमी,
बहुत जल्दी निष्कर्ष निकालना चाहता है, वो कुछ ना कुछ मान लेना चाहता है। कोई सूरमा चाहिए ये कहने के लिए कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं झूठा निष्कर्ष नहीं निकालूंगा। कुछ न जानना कहीं बेहतर है किसी झूठे निष्कर्ष पर आकर रुक जाने से। जीवन भर किसी भी चीज के बारे में आश्वस्त न हो पाना कहीं बेहतर है झूठी आश्वस्ति से। पर हमने आदत डाल दी है कि हमें आराम, सुकून, चैन तभी मिलेगा जब कोई चीज निश्चित हो जाएगी, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि अभी कुछ पता नहीं, बेचैनी सी है, ट्रेन का टिकट कंफर्म्ड नहीं हो रहा, और जब कंफर्मेशन आता है तो हमें बड़ा चैन मिलता है। ठीक उसी तरीके से हम जीवन जीते हैं। हमें कन्फर्मेशंस माने निष्पत्तियां चाहिए, कुछ पुष्ट हो जाए, कुछ सत्यापित हो जाए, तो फिर हमें चैन मिल जाता है कि चलो भाई अब ये मामला क्या हो गया। क्या शब्द हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में आमतौर पे? सेटल हो गया। इसीलिए अध्यात्म कहता है ये सेटलमेंट बहुत मूर्खता की बात है। तुम जहां भी सेटल होगे वो जगह गलत ही होगी, तुम उड़ते रहो लगातार, तुम खोज ही रहो लगातार। कभी ये मत कह देना कि खोज पूरी हो गई। अपनी आखिरी सांस तक खोजते रहो, चलते रहो। कभी ये मत कह देना कि मैं पहुंच गया हूं, मुझे तो मोक्ष मिल गया, मेरा एनलाइटनमेंट हो गया, निर्वाण प्राप्त कर लिया मैंने। कभी मत कह देना। जिन्होंने कह दिया कि उनको प्राप्त हो गया, उनका बड़ा बुरा हश्र हुआ। और माया चाहती यही है कि तुम्हें ये भ्रम हो जाए कि तुम्हें मोक्ष हो गया है। पहला भ्रम ये कि मैं अपने तरीकों से, अपने कर्मों और अपने संकल्पों से मोक्ष पालूंगा, और उससे भी कहीं भयानक भ्रम ये कि मुझे तो मोक्ष मिल ही गया, मैं हूं पर मुझे मोक्ष मिल गया, मैं मुक्त हूं। अरे मैं है तो मुक्ति कैसी? मैं मुक्त हूं कैसे? या तो मुक्ति होगी या मैं होगा। मैं मुक्त हूं कैसे? यही अध्यात्म है, यही साक्षित्व है, यही सब उपनिषदों का मूल है। आप जब संस्था के भीतर आ जाएं तो अपनी जो ज्यादा बेहतर पहचान है उसको खो मत दिया करिए। संस्था के भीतर आप जिस वजह से आ पाए उस वजह को कायम रखिए। आप संस्था के भीतर इसलिए आ पाए क्योंकि सर्वप्रथम आप छात्र थे, साधक थे, श्रोता थे। अब भीतर आके आप कुछ और हो गए क्या? और अगर भीतर आके आप कुछ और हो गए हैं तो आपने अनर्थ कर लिया। ऐसा क्यों है कि जब मैं कह रहा हूं कि सवाल पूछिए तो हमें उनकी ओर देखना पड़ रहा है जो दूर बैठकर ऑनलाइन ये सत्र देख रहे हैं। सबसे पहले तो सवाल आपको पूछना था ना, और सवाल आप पूछते भी थे। जब आप भी कहीं दूर बैठे होते थे ऑनलाइन तब आप पूछते थे। इन साहब को भोपाल में कैंप हो रहा था, उसमें इन्हें 100 बार मना करा गया कि सवाल मत पूछना, तब भी उन्होंने वो चिरंजीवी सवाल पूछ ही लिया जो अजर अमर हो चुका है। तब दबाए नहीं दबते थे, रोके नहीं रुकते थे। अब मुंह में मोम बैठ गया है। कहां गए सारे सवाल? या उत्तर मिल गए हैं सारे? तुम भी मुक्त पुरुष हो गए?
देखो, संस्था में वही आगे बढ़ेगा जो हमेशा छात्र बना रह जाएगा। मुझे शिष्य बनाने में रुचि नहीं है, पर स्टूडेंट तो बने रहो। छात्रता ही पात्रता है। तुम छात्र नहीं तो तुम पात्र नहीं। तुम में से जो लोग सवाल नहीं पूछ पा रहे, उनका फिर संस्था में कोई भविष्य भी नहीं है। और जो लोग अभी तकलीफ में हैं, काम नहीं होता जिनसे, वो भी ये साफ देखेंगे कि वो वही लोग हैं जो उपनिषदों में रुचि नहीं दिखा रहे, किसी तरह की कोई जिज्ञासा नहीं करते, कभी कोई सवाल नहीं करते। वो वही लोग हैं। जब आपको वेदांत ही समझ में नहीं आता तो आप संस्था में क्या करोगे? वेदांत कैसे समझ में आएगा जब बात नहीं करोगे, पूछोगे नहीं? ऐसा तो नहीं है मैंने जो कुछ बोला वो इतना स्पष्ट है कि वाह क्या बात है। स्पष्ट तो नहीं है ना, पूरी तरह नहीं है ना, तो सवाल कहाँ है? सवाल कहाँ है? उत्तर चाहिए मुझे, आपसे पूछ रहा हूं। क्या सब स्पष्ट हो गया? सब स्पष्ट हो गया है क्या? मुझे खुशी होगी अगर सब कुछ स्पष्ट हो गया है। कह दीजिए हाँ। तो जो नहीं स्पष्ट हुआ पूछिए ना। आप इतने नासमझ हैं या क्या हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपकी तकलीफों की एक ही वजह है, आपको उपनिषदों से प्रेम ही नहीं है, और कोई वजह नहीं। आप अगर नीचे गिर रहे हैं, आप अपना स्थान खो रहे हैं, तो सिर्फ एक वजह है। जरा जी, अभी इसमें जो डिस्कशन हो रहा था तो उसमें आपने कहा कि माया खेल खेलती है कि आप वो प्लास्टिक की तरह पिघल जाते हैं और फिर आप एक अलग फॉर्म में सॉलिडिफाई हो गए। तो फिर आप उसी में कह रहे थे कि तुम्हें स्प्रिंग की तरह होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तुम स्प्रिंग की तरह हो ताकि तुम उसमें फिर बाउंस बैक हो जाओ। तो ये अब इस सिचुएशन से मोम की तरह होने से और ये स्प्रिंग की तरह होने में फिर कैसे हुआ जाए? याद रखना होता है, तुम मोम होकर फंस जाते हो क्योंकि तुम अपने आप को मोम ही समझना शुरू कर देते हो। स्प्रिंग कहीं खो नहीं गई है, तुम्हें मोम को स्प्रिंग नहीं बनाना है। तुम्हें याद रखना है कि मोम और स्प्रिंग दोनों हैं और दोनों अलग अलग हैं। और ये तुम्हारे चुनाव की बात है कि तुम अपने आप को मोम मानोगे या स्प्रिंग मानोगे। तुम्हारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल मोम जैसा है। तुम जीव हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल मोम जैसा है, जिसको जो आकार दे दो वो आकार बदलेगा नहीं। और तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो स्प्रिंग जैसा है, जो कभी मोम बन नहीं सकता। दिक्कत ये नहीं है कि तुम्हारे पास मोम है, दिक्कत ये है कि तुम मोम हो गए। तुम्हारे पास मोम होता तो समस्या नहीं थी, तुम मोम हो गए समस्या। जब तुम मोम हो गए तो तुमने स्प्रिंग को छोड़ दिया। क्या है तुम्हारे पास मोम जैसा? उदाहरण के लिए ये कान है, ये भी कट जाए, ये वापस आ सकता है कभी? जल्दी बताओ, आ सकता है? ये मोम है, इसको जो रूप दे दिया अब ये उसी में बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने पुराने रूप की मांग करे, क्योंकि उसके पास कुछ मौलिक है ही नहीं। उसको जो चीज
बाहरी स्थितियों से मिल जाएगी वो उसी चीज में अभ्यस्त हो जाएगा, वो उसी चीज के साथ समझौता बैठा लेगा। तुम्हारी शारीरिक व्यवस्था पूरी तरह मोम है और शरीर से ही उठता है मन। मन भी मोम जैसा ही है, तभी तो वो संस्कारित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। एक छोटा बच्चा था, मैं उसको देख रहा था, उसको तेल लगाया जा रहा था। उसकी माँ उसको तेल लगा रही थी। छोटे बच्चों की तेल मालिश की जाती है काफ़ी, तो उसकी माँ उसको तेल मल रही है। तो दादी कहती है कि यहाँ सर के पीछे, उसकी माँ से कहती है, यहाँ सर के पीछे तुम बार बार ऐसे ऐसे थपकी दे करके तेल लगाती हो, पीछे से सर चपटा हो जाएगा, पीछे से सर चपटा हो जाएगा। और वही दादी उसकी माँ को बोलती है कि ये जो बच्चा है इसकी दोनों ही टांगें घुटनों के नीचे थोड़ी सी घुमावदार है, टेढ़ी है। घुटने के नीचे उसकी जो पूरी हड्डी है वो एकदम सीधी नहीं है। वो बच्चे पैदा होते हैं, कई बार होता है थोड़ी सी उसकी ऐसे टेढ़ी है। तो वही माँ को दादी बोल रही है कि मालिश करते वक्त इस तरीके से दबाव बनाया करो कि उसकी हड्डी सीधी हो जाए। ये मोम है। समझ में आ रही है बात? सर को पीछे से, छोटे बच्चे के ज़्यादा अगर तेल लगाते हो, करोगे, बार बार करोगे तो सर ही पीछे से चपटा हो जाएगा। ये मोम है। उसकी हड्डियों को सही आकार दोगे तो सही आकार में आ जाएंगी, उसकी हड्डी को ज़्यादा मोड़ दोगे तो वो और मुड़ जाएगी। ये मोम है। ये स्थूल मोम का उदाहरण हुआ। ऐसे ही मन सूक्ष्म मोम है। जैसे शरीर को आकार दिया जा सकता है, वैसे ही मन को आकार दिया जा सकता है। और ये दोनों मोम रहेंगे। तुम्हारे पास कुछ और होना चाहिए जिसे बाहर किसी का भी हाथ कोई आकार ना दे पाए, वो स्प्रिंग है। तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो सब बाहरी हालातों से हमेशा अनछुआ रहे, वो तुम्हारा स्प्रिंग है। उसको अध्यात्म में आत्मा कहते हैं। याद रखना, स्प्रिंग और मोम एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जीव में वो दोनों एक साथ पाए जाते हैं। विडंबना बस ये है कि अधिकांश जीव किसके साथ आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य करते हैं? मोम के साथ। मोम मोम ही रहेगा। तुम्हें बस याद रखना है कि तुम मोम नहीं हो। तुम क्या हो? तुम स्प्रिंग हो, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं। तुम बस इतना याद रख लो कि तुम मोम नहीं हो। तुम्हें यह चुनाव करने की जरूरत नहीं है कि तुम स्प्रिंग इत्यादि हो। तुम बस ये चुनाव कर लो कि मैं मोम नहीं हूं। मोम अपना काम करता है। क्या हमें मोम से घृणा है? नहीं, हम बस मोम को पराया मानते हैं। मोम अलग है, हम अलग हैं। हम भेद जानते हैं। हमें उससे कोई घृणा इत्यादि नहीं। हम उसे बुरा भी नहीं मानते। वो अपनी जगह रहे, उसे प्रकृति कहते हैं, हम उसके दृष्टा हैं। समझ में आ रही है बात? हर व्यक्ति की अपनी कुछ विशेष आदतें होती हैं। कुछ विशेष ढर्रे होते हैं, रवैये होते हैं, दृष्टि, नजरिए होते हैं। ये रहेंगे, क्या कर लोगे? स्त्रियों का बर्ताव एक तरीके से होता है, पुरुषों का वैसा नहीं होता। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितने भी आधुनिक हो जाओ, आप पाओगे स्त्रियों और पुरुषों में, सोचने में और भावनाओं में अंतर बना ही रहता है। ये मोम की बात है। किसी का मोम ऐसा, किसी का मोम वैसा, लेकिन आत्मा एक होती है।
जितने भेद होते हैं, जितने अलगाव होते हैं, जितनी विभिन्नताएं हैं, वो मोम कहलाती हैं। प्रकृति है वो सब कुछ, वो रहेगा, उसको तुम लड़ के मिटा नहीं सकते, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रकृति सबकी माँ है, तुम मिट जाओगे प्रकृति रहेगी, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तुम इतना कर सकते हो कि तुम याद रखो कि प्रकृति के आगे भी, प्रकृति से अतीत भी तुम्हारी एक पहचान है जो तुम्हारी असली पहचान है। कोई क्रोधी ज़्यादा होता है, कोई कामी ज़्यादा होता है, कोई कम बोलता है बचपन से ही, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई चंचल होता है, कोई गंभीर होता है। ये सब बातें जन्मजात होती हैं। और बहुत सारी बातें होती हैं जो हम अपने जीवन में प्रभावित होकर के उतार लेते हैं, हम पे छाप पड़ जाती है परिस्थितियों की, शिक्षा इत्यादि की। ये सब मोम है। आत्मा पर कभी किसी की छाप नहीं पड़ती, मोम पर छाप पड़ जाती है ना, ये सब मोम है। और ये सब अनिवार्य रूप से होगा, तुम कितने भी सतर्क रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम पर समय की छाप ना पड़े। समय के अनगिनत पंजे हैं, वो तुम पर अपने निशान छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तुम दिखा लो कितनी भी सतर्कता दिखानी है। मैं अभी जिस तरीके से हिंदी के शब्दों को उच्चारित कर रहा हूं, इसमें कोई आत्मा का खेल थोड़ी ही है, ये तो मोम की बात है। मैं जिन परिस्थितियों में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उनमें मुझे पता चला कि हिंदी का किसी भी शब्द का उच्चारण ऐसे करते हैं, तो मैं ऐसे कर रहा हूं। मेरा जन्म कहीं और हुआ होता तो मेरा उच्चारण भिन्न होता। ये मोम है। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिस पर परिस्थितियों की छाप न पड़े, तो उस छाप को हमें बुरा नहीं मानना है, बस हमें वो नहीं हो जाना जिस पर छाप पड़ सकती है या पड़ती है। वो सब चीजें अपनी जगह हैं। तुम्हारा अपना परिवार है, खानदान है, तुम्हारी कोशिकाओं में एक प्रकार की जैविक सामग्री है, मेरी कोशिकाओं में दूसरी सामग्री है। तुम एक जगह पढ़ाई करते रहे, मैं कहीं और से पढ़कर निकला। तुम्हारी उम्र अलग है, मेरी उम्र दूसरी है। जीव जीव में अनंत प्रकार के अंतर होते हैं। उनमें से किसी भी अंतर को बहुत गंभीरता और अपनेपन से नहीं ले लेना है। ये सब क्या है? पराये हैं। अब पराये के प्रति हिंसक थोड़ी हो जाना होता है। कोई पराया भी हो तो उसे एक सम्मान दिया जाता है, बैठा करके चाय पानी पूछ लिया जाता है ना? तो शरीर के साथ वैसे ही जरा संबंध रखो। पराया है पर दुश्मन नहीं, पराया है शत्रु नहीं है। कोई पराया हो तो क्या उसको चोट पहुंचाई जाती है? कोई पराया भी हो और बोले कि भाई मेरा सर दर्द कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हो? लीजिए ये गोली ले लीजिए, आराम कर लीजिए, या आपको शायद ठंड लग गई है ना? वैसे ही शरीर भी जब बोले कि सर दर्द हो रहा है तो ये नहीं कहना है कि धूर्त है, बुरा है, मर जा तू, अच्छा। ये सब नहीं करना है। पराये का भी सर दर्द कर रहा होता है तो उसको कह देते हो ना कि लीजिए ये गर्म पानी पी लीजिए। वैसे ही अपना शरीर भी अगर कहे सर दर्द हो रहा है तो खुद को गर्म पानी पिला दो। ये महाराज हैं, कभी इनको दर्द हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो जब ये कुछ सहायता मांगते हैं तो हम इनकी सहायता कर देते हैं, जैसे पड़ोसी की जाती है। हम अपना पड़ोसी अपने भीतर लेके घूम रहे हैं। खुद को अपना पड़ोसी मानना शुरू कर दो। हम कौन हैं? अपने पड़ोसी। उनके साथ हमारा बड़ा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, अच्छे पड़ोसी हैं। लेकिन हैं देखिए अड़ोसी पड़ोसी, बीच की दीवार नहीं गिरा दी हमने। हम अलग वो अलग। कुछ बन रही है बात? संस्था के स्वयंसेवी हैं, उन्होंने प्रश्न भेजा है। कह रहे हैं, आचार्य जी क्या जीवन में निश्चितता ढूंढना गलत है? मन हमेशा निश्चितता ढूंढता है। हाँ, पर मन स्वयं बने रह करके निश्चितता ढूंढता है। निश्चितता माने अंत, सत्य।
कुछ निश्चित हो गया मतलब वो बदलेगा नहीं, जो बदल नहीं सकता उसे सत्य कहते हैं। अब मन अपने आप में चीज झूठी है और निश्चितता ढूंढ करके वो अपने आप को क्या बताना चाहता है, मैं ही सत्य हूं, क्योंकि मुझे सत्य मिल गया तो मैं ही सत्य हूं। तो ये हम सबकी बड़ी पुरानी चाल है कि जीवन में कुछ ऐसा पा लेने की जहां तंबू गाड़ा जा सके। कह रहे देखो मुझे तो मंजिल मिल गई, अब यहां मैंने तंबू गाड़ दिया है। आध्यात्मिक आदमी साहसी होता है। वो कभी भी गलत जगह तंबू नहीं गाड़ता। उसका काम है ठहराव से ज्यादा अहमियत देना सच्चाई को, मुक्ति को। ये दोनों ही चीजें हमें मूल्यवान लगती हैं। ठहराव, ठहराव माने सेटलमेंट, सेटल हो गए, ठहर गए, रुक गए, एक स्थायित्व आ गया जीवन में। उसका एक मूल्य हमें लगता है ना कि इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, अब जाकर के कहीं सेटल हो गए। तो एक ये चीज़ मूल्यवान होती है और दूसरी चीज़ मूल्यवान होती है सच्चाई और मुक्ति। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप इन दोनों में से ज़्यादा महत्व किसको दे रहे हो। उथला आदमी, हल्का सस्ता आदमी महत्व दे देता है सेटल हो जाने को। वो कहता है अब चलो रात ज़्यादा हो रही है, कोई बात नहीं, घटिया जगह मिल रही है तो भी वहाँ घुस जाओ और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लो, रात बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, सेटल हो जाओ कहीं पर। हम करते हैं ना ऐसा, कहीं गए हैं वहाँ पर अब रात बहुत हो रही है, चलो जो भी जगह मिलती है वहाँ घुस जाओ। हम जिंदगी भी ऐसे ही जीते हैं। हमें हमेशा यही लग रहा होता है कि समय बहुत ज़्यादा हो गया, उम्र बहुत ज़्यादा बीत गई और माहौल, मौसम प्रतिकूल है, ठंड बढ़ रही है, तो जहाँ कहीं भी गर्मी मिलती है वहीं घुस जाओ। आध्यात्मिक मन दूसरे तरीके का होता है। वो सच के प्रति इतना वफादार होता है कि बाकी पूरी दुनिया से बेवफा होता है। उसे किसी से वफा करनी ही नहीं है, क्योंकि वफा करने का मतलब ही यही है कि रात बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, स्थितियों ने किसी जगह पे घुसेड़ दिया और हमने वहीं घुस के ताला लगा लिया कि अब तो हम यहां पर सेटल हो गए, अब ताला लग गया। वो ऐसा नहीं होता, वो चलता रहता है।